बाज और चील ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्ड्स होते हैं। जहां इनके लंबे चोंच इनके शिकार के परखच्चे उड़ा देते हैं, वहीं इनके पंजे उन पर काफी मजबूत पकड़ बनाते हैं। ये हम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज देख सकते हैं, जिसमें कि इनके देखने की क्षमता हम इंसानों से 8 गुना ज्यादा होती है। अगर आप इनके शानदार हमलों को देखना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इगुआना का शिकार करने में कई पक्षी भी शामिल हैं, जिनमें से एक है हॉक। इस हॉक को देखिए जो कि इगुआना पर हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके लिए ये कोई खेल हो। हालांकि इगुआना भी पावरफुल है और हॉक से बचने की कोशिश लगातार कर रहा है, पर हॉक इसे इतना घायल कर देता है कि अब ये बेचारा हिलने के लायक भी नहीं रह जाता। इसी तरह इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हॉक एक इगुआना को अपने शिकंजे में किस तरह से लिए हुए है और बार बार जंप लगा रहा है ताकि चोट लगने से इगुआना मर जाए। एक बार इसका मकसद पूरा हो जाता है तो ये उस इगुआना को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है। इस हॉक को भी देखिए जो कि एक इगुआना को किसी स्केटबोर्ड की तरह घासों पर इस्तेमाल कर रहा है। शायद ये आने वाले ओलंपिक गेम की तैयारी कर रहा है। कुछ देर तक इगुआना को इस तरह से तड़पाने के बाद हॉक यहाँ से चला जाता है और इगुआना भी मौका देख फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। कोई हॉक किसी बिल्ली या कुत्ते पर भी हमला कर सकता है, ये इनसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली साइज में बड़ी होती है, पर अगर बाज भूखा हो और उसे ये मौका मिल जाए तो इससे भी ये पीछे नहीं हटते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हॉक इस बिल्ली को टारगेट करता है और इसे रेलिंग पर मजबूती से दबा लेता है। अपने पंजों से इसके मुंह पर पकड़ बनाकर ये उसे दबाने लगता है। बिल्ली खुद को बचाने की कोशिश करके भी क्या करती, ये हॉक बहुत बड़ा और पावरफुल था। जब बिल्ली अपना दम तोड़ देती है तो ये उसे उड़ाकर अपने घोंसले पर लेकर जाता है। एक आदमी अपने घर पर बैठा ही था कि वो नोटिस करता है कि एक हॉक एक बिल्ली को दबोचकर उस पर बैठा हुआ है। वो तुरंत अपना फोन उठाता है और इस मूवमेंट को फिल्माने लगता है। बता दें कि बिल्ली यहाँ इस आदमी की नजर पड़ने से पहले ही मर चुकी थी, जिसके बाद हॉक इस पर एक और मजबूत पकड़ बनाकर उसे लेकर उड़ जाता है और झाड़ियों में चला जाता है। यहाँ भी आप इस बिल्ली को एक बाज के पंजों में फंसकर आखिरी सांसें लेते हुए देख सकते हैं। उल्लू और बाज प्रेडेटर बर्ड्स में टॉप पर गिने जाते हैं, जिनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं कौवे और रावेंस। दिन के समय में इन पर हॉक अटैक करते हैं, जबकि रात के दौरान उल्लू। कौवे भी इन पर कभी कभी हमला करते हैं, पर वो ऐसा सिर्फ इन्हें परेशान करने के लिए करते हैं। पर जब हॉक इन पर हमला करते हैं तो वो इन्हें मारना ही बेहतर समझते हैं। इस वीडियो में ये बाज इस कौवे पर एक ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहा है। ऐसा लगता है कि कौवा भी जान चुका है कि आज वो नहीं बचने वाला। जिस तरह से ये हॉक इसकी सर्जरी करता है, उसी तरह यहाँ भी एक हॉक इस कौवे के साथ ऐसा ही कर रहा है। इस क्लिप में एक हॉक इस स्पैरो को अपने पंजों के नीचे दबाकर उसे मारने का प्लान कर रहा है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये हॉक इस कौवे का किस तरह से पोस्टमार्टम कर रहा है। दोस्तों, हॉक के पंजों में इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो एक वयस्क बतख को उड़ा ले सके, इसलिए ये इनके शरीर को अपने पंजों से नोचते हैं, जिस वजह से छोटे से लेकर बड़े बतखों तक सबकी जान इन पक्षियों से हमेशा ही खतरे में रहती है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी ये हॉक इस बतख का शिकार पानी में करने की कोशिश करता है। ये हॉक तो काफी बड़े गूस बर्ड पर अपनी किस्मत आजमाता है और इसका शिकार करने में ये कामयाब भी हो जाता है। एक क्लिप यह भी देखिए जिसमें एक और बतख हॉक के हाथों मारा जाता है। ये बाज बहुत ही शार्प हंटर होते हैं। ये जिस तरह से दूसरे पक्षियों को मारते हैं, उसे देख कोई भी पक्षी इनके नजरों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता। जैसे कि इस हॉक को ही देख लीजिए, जो कि अपने नीचे एक कबूतर को दबोचकर उसके परखच्चे उड़ाए जा रहा है।
ये हॉक एक पिजन को मार चुका है और उस पर बैठकर अब उसे खा रहा है। कभी कभी तो ये कबूतरों को हवा में ही मार डालते हैं, जैसा कि इस हॉक ने किया और उसे अपने घोंसले पर ले जाकर खा गया। जब हॉक छोटे साइज के होते हैं तो वो छोटे शिकार को ही चुनते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से अपग्रेड होकर बड़े साइज के हो जाते हैं तो इन्हें छोटे साइज के जीवों को मारने में शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जिसके चलते ये बड़े शिकार पर दांव आजमाते हैं, जैसे कि जंगली खरगोश। जंगली खरगोशों का शिकार अक्सर इन्हीं पक्षियों के द्वारा किया जाता है। हमारी इस पहली फुटेज में एक हॉक इस दौड़ते हुए खरगोश पर अटैक करता है, पर खरगोश इतना शातिर था कि वो छलांग लगाकर इसे डॉज करते हुए निकल जाता है। ये हॉक एक खरगोश को पकड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे खाना शुरू कर देता है। यहाँ हैरिस हॉक का एक ग्रुप एक प्लान बनाकर खरगोश को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ये खरगोश कैक्टस के बीच से भागकर खुद को बचाता है, लेकिन तभी एक बाज आगे से आकर इस रैबिट को दबोचता है और दूसरा हॉक इसकी दावत करने के लिए चला आता है। फिर दोनों हॉक मिलकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बहुत से हॉक अकेले हंटिंग करते हैं, पर हैरिस हॉक ऐसा कभी नहीं करते, ये ग्रुप में ही निकलते हैं। यहाँ ये रेड टेल्ड हॉक एक खरगोश को मार डाला है। देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तभी खरगोश छटपटाने लगता है अब ये दोनों ही इस खरगोश से अपना पेट भरेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इनके लिस्ट में चमगादड़ भी शामिल हैं। और कोई भी बर्ड हो तो वो छोटे कीड़े मकोड़ों से भी अपना गुजारा कर लेती है, पर इन्हें अगर चमगादड़ खाने का मौका मिले तो ये उसे भी नहीं छोड़ते। इस वीडियो में उड़ता हुआ ये हॉक हवा में चमगादड़ों को एक के बाद एक करके मारता जा रहा है। ये हॉक एक बार बिल्कुल ऊंचाई पर जाता है और डाइव करते हुए एक चमगादड़ को दबोच लेता है। अब इस ग्राउंड हॉक से भी मिलिए, जो कि एक स्लो रनर होते हैं, लेकिन जब ये किसी खतरे को भांप लेते हैं तो फौरन ही अपने बिल में वापस छिप जाते हैं। ये हॉक्स इन ग्राउंड हॉक्स के मुख्य शिकारी होते हैं। ये बाज एक हॉक पर इतने तेजी से अटैक करता है कि उसे बिल में जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। हॉक साइज में बड़े होते हैं, पर फिर भी ये उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। एक बाज यहाँ भी एक हॉक को दबोचे हुए है। ये बाज एक बेबी ग्राउंड हॉक को पकड़ता है और उसके चिथड़े कर देता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हॉक खतरनाक होता है। ये अपना पेट भरने के लिए छोटे जानवरों पर तो हमला करता ही है, लेकिन कई बार तो ये सांप जैसे जानवर पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटता। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक रेड टेल्ड हॉक और एक सांप के बीच में एक खतरनाक लड़ाई चल रही है। हॉक ने जहां अपने मजबूत पंजों से इस सांप को पकड़ा हुआ है, तो वहीं सांप भी खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कभी अपने फन उठाकर खौफ से उसको डराने की कोशिश करता है, तो कभी वहां से भागने का रास्ता तलाशने लगता है। हालांकि इधर हॉक ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि बेचारे की एक भी कोशिश कामयाब नहीं होती और वो हॉक के पंजों में दबा रह जाता है। दोनों जानवरों के बीच कुछ देरी लड़ाई ऐसे ही चलने के बाद आखिरकार सांप खुद को आजाद भी करवा लेता है और वहां से भागने लगता है, मगर अब हॉक तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद एक बार ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन बेचारा सांप खुद को बचा नहीं पाता। खतरनाक शिकारियों की दुनिया में एक नाम ऑस्प्रे भी शामिल है। जहां दूसरे शिकारी पक्षी आसमान में उड़ने वाले अन्य पक्षियों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, तो वहीं ऑस्प्रे जो मुख्य रूप से मछलियों को अपना शिकार बनाता है। इसके इसी हुनर के कारण ये फिश हॉक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये मछलियों का शिकार करता कैसे है, चलिए हम बताते हैं। यहाँ एक ऑस्प्रे पेड़ पर बैठा हुआ अपने शिकार की तलाश कर रहा है। कुछ देर बैठने के बाद ये अचानक ही अपने पंखों को फैलाता है और फिर नीचे की ओर एक दमदार गोता लगा देता है। दरअसल इस ऑस्प्रे ने पानी में मौजूद एक मछली को देख लिया है और उसे शिकार बनाने के लिए उस पर झपट पड़ा है।
हालांकि शुरुआत में इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही ये फिर से उड़ान भरता है तो इसके पंजों में हमें एक मछली भी नजर आती है जो बेचारी बुरी तरह से फंस चुकी है। अब ऑस्प्रे उस मछली को कसकर पकड़ता है और उसे लेकर वहां से आसमान में उड़ जाता है। आमतौर पर इन शिकारी पक्षियों के हमला करने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है। ये पहले अपने पैनी नजर से अपने शिकार को पानी के अंदर भी देख लेते हैं और फिर बिना देरी किए उस पर हमला बोल देते हैं। ऐसा आप यहाँ भी देखिए, जहाँ की एक ऑस्प्रे एक दीवार पर लगी जाली के ऊपर बैठा हुआ पहले अपने शिकार को देखता है और फिर जैसे ही उसे वो नजर आ जाता है वो तुरंत ही उसकी ओर बढ़ चलता है। काफी ऊंचाई से भी इसका निशाना अपने शिकार पर इतना सटीक बैठता है कि शिकार को भागने का मौका भी नहीं मिलता। शिकार इसकी गिरफ्त में आ पहुंचता है। दरअसल इसका ये शिकार एक मछली है जो अब इसके पंजों में फंस चुकी है। हालांकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इस शिकारी के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। उसे मारने के बाद ये तुरंत ही उसे वहां से लेकर निकल जाता है। इसके इस हमले के साथ एक बार फिर ये साबित हो गया कि इसे मछलियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलिए एक बार फिर हम आपको उस खतरनाक शिकारी के पास ले चलते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेड टेल्ड हॉक के बारे में, जिसने यहाँ एक गिलहरी को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। हॉक ने उस गिलहरी को अपने दोनों पंजों में पकड़ा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो अभी जिंदा है और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन इस हॉक की ताकत के आगे उस बेचारी की एक भी नहीं चल पा रही। इधर काफी देर तक दोनों के बीच ये लड़ाई ऐसे ही चलती है, मगर इस बीच हॉक उस गिलहरी पर अपनी चोंच से भी हमला करना शुरू कर देता है। वैसे देखा जाए तो गिलहरी की कोशिश भी अच्छी है, लेकिन कुछ ही देर में हॉक के हमलों से वो लहूलुहान हो जाती है और जल्दी ही वो पल भी आ जाता है जब वो बेसुध हो जाती है। इधर उसकी ऐसी हालत देखकर भी हॉक को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता और वो बस अपने शिकार को पकड़कर एक जगह बैठा रहता है। वेल दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।